गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम लोग हिंदी का कर्मवीर पोयम करेंगे। कविता कविता किसने लिखी है? तो अयोध्या सिंह उपाध्याय जी ने लिखी है और सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में उनका नाम डाला गया है हरि औत। मतलब क्या है, लोग उन्हें हरि औत के नाम से पहचानते हैं। बराबर। परिचय जैसे हम लोग रोज पढ़ते हैं। खड़ी बोली हिंदी साहित्य के विकास में हरि औध जी की भूमिका नींव के पत्थर के समान है। अभी नींव का मतलब क्या है? बेस, जिसके ऊपर हम लोग मराठी में उसको पाया बोलते हैं। बराबर। हिंदी में नींव ही बोला जाता है। तो उस बेस के ऊपर जैसे पूरी की पूरी इमारत खड़ी होती है, क्योंकि बेस बहुत अच्छा चाहिए। हम लोग हमेशा बोलते हैं ना कि बेस अच्छा होगा तो ही हम लोग क्या कर पाते हैं, जीवन में सफलता पा सकते हैं। बराबर। तो उसी तरह से है, भाषा पर आपको अद्भुत अधिकार प्राप्त है। मतलब क्या है कि जो भी भाषा, हिंदी भाषा जो भी है, उसके ऊपर आपको क्या है, बहुत अच्छे से अधिकार प्राप्त है। मतलब आपका कंट्रोल है। आपकी रचनाओं में संस्कृत के तत्सम, फारसी उर्दू शब्द का प्रयोग बहुत ही आकर्षक है। मतलब क्या है कि आपकी जो रचना है उसमें संस्कृत के तत्सम शब्द, फारसी और उर्दू शब्दों का प्रयोग बहुत ही आकर्षक तरीके से क्या किया गया है। बराबर। अभी इसमें दिया गया है, देखो पद्य संबंधी जानकारी। प्रस्तुत प्रेरक कविता में हरि औध जी ने बताया है कि क्या बताया है, सपूतों में कौन कौन से गुण होते हैं। सपूत मतलब क्या है? अच्छे पुत्र, अच्छे कर्मवीर। अभी ये जो पूरा है ना, कर्मवीर मतलब क्या है? कर्म को ही ध्यान में रखकर वो सारा काम करते हैं, इसीलिए उन्हें कहा गया है कर्मवीर। मतलब क्या है, वो भाग्य के भरोसे नहीं रहते, वो अपने कष्ट के ऊपर, श्रम के ऊपर क्या करते हैं, बहुत ज्यादा विश्वास रखते हैं, इसीलिए उनको क्या कहा गया है, कर्मवीर। समझ में आया? अभी देखो आगे कौन कौन से गुण होते हैं। इन गुणों से संपन्न कर्मवीर ही देश और समाज को उन्नति के मार्ग पर ले जाते हैं। बराबर है ना। जो अपने श्रम के ऊपर ज्यादा विश्वास रखता है वही अपने देश को क्या कर सकता है, आगे लेकर जा सकता है। फर्स्ट पैराग्राफ देखना। देख कर जो विघ्न बाधाओं को घबराते नहीं, रह भरोसे भाग्य के दुख भोग पछताते नहीं। काम कितना ही कठिन हो किंतु उकताते नहीं, भीड़ में चंचल बने जो वीर दिखलाते नहीं। बराबर। अभी देख कर जो विघ्न बाधाओं को घबराते नहीं, मतलब क्या है, सामने कितनी भी कठिनाइयां हो लेकिन उन्हें देख कर जो घबराता नहीं है। रह भरोसे भाग्य के दुख भोग पछताते नहीं, लेकिन क्या है, सिर्फ भाग्य के ऊपर ही सब कुछ छोड़ देने का, खुद कुछ भी नहीं करने का और बाद में दुख करते बैठने का, इनको भी कर्मवीर हम लोग कहते नहीं हैं। काम कितना ही कठिन हो किंतु उकताते नहीं। उकताते नहीं मतलब क्या? परेशान नहीं होते हैं। काम कितना भी कठिन हो लेकिन वो कभी भी परेशान नहीं होते, उस काम को अच्छे से करने की क्या रखते हैं, चाह रखते हैं। भीड़ में चंचल बने जो वीर दिखलाते नहीं। और बहुत सारे भीड़ में, मतलब भीड़ ऐसा नहीं, आजू बाजू में कैसी भी परिस्थिति हो तो भी वो क्या नहीं करते हैं, चंचलता से निर्णय नहीं लेते हैं। किसी भी निर्णय लेते समय वो बहुत खुद को क्या करते हैं, शांत रखते हैं और वो निर्णय लेते हैं। ऐसे लोगों को ही हमने क्या किया है, कर्मवीर कहा है। और जो अस्थिर होते हैं, थोड़ी थोड़ी सी परिस्थितियों से भी घबरा जाते हैं, उन्हें जो वीर दिखलाते नहीं, मतलब उन्हें वीर कहा नहीं जा सकता। ऐसे यहाँ पे हमें कविता के जो कवि है उन्होंने बताया है। देखो पहले पैराग्राफ का फिर से बताती हूँ। देखो क्या आएगा यहाँ पर, कर्मवीर जो होते हैं वो दुखों से, संकटों से घबराते नहीं और कोई भी काम अपने नसीब के सहारे नहीं छोड़ते, मेरे नसीब में होगा तो मिल जाएगा, ऐसे नहीं कहते हैं। बाद में कितना भी कठिन प्रसंग क्यों ना आए अपने जीवन में, फिर भी वो परेशान नहीं होते। और कितनी भी परिस्थिति खराब क्यों ना हो फिर भी वो चंचल नहीं होते। वो अपने मन को क्या रखते हैं, काबू में रखते हैं, कंट्रोल में रखते हैं। समझ में आया? और इसी तरह से कर्मवीर क्या करते हैं, अपने पूरे के पूरे जितना भी जीवन काल है उसमें वो अपना काम निरंतर करते रहते हैं। समझ में आया? ये हो गया तुम्हारा पहला पैरा। सेकंड, मानते जी की है, सुनते हैं सदा सबकी कही, जो मदद करते हैं अपनी इस जगत में आप ही, भूल कर वे दूसरों का मुंह कभी तकते नहीं,
कौन ऐसा काम है वे कर जिसे सकते नहीं। अभी कर्मवीरों के बारे में क्या बताया गया है देखो। मानते जी की है मतलब क्या है, और सुनते हैं सदा सबकी कही, मतलब सभी लोगों का वो सुनते तो ज़रूर है। आपको ये करना चाहिए, आपको वो करना चाहिए, आप इसमें ज़्यादा काम करोगे, मेहनत करोगे तो आपको मुनाफा होगा, ये सबका वो सुनते हैं। मानते जी की है, लेकिन करते समय वो सिर्फ और सिर्फ अपने मन की बात को ही मानते हैं, दूसरे के बात को कभी नहीं मानते। और मनुष्य को हमेशा यही करना चाहिए कि हमेशा अपने मन की सुनना चाहिए, तो ही हम लोग जीवन में क्या होते हैं, सफल होते हैं। जो मदद करते हैं अपनी इस जगत में आप ही, मतलब क्या है, वो हमेशा अपनी मदद खुद ही करते हैं, दूसरों के मदद की एक्सपेक्टेशन वो नहीं करते। देखो यहाँ पे कैसे दिया है, जो मदद करते हैं अपनी इस जगत में आप ही, हमेशा ध्यान में रखो कि अपनी मदद अपने आप को ही करनी है। अगर आपको अच्छा फल पाना है, अच्छे मार्क्स पाने हैं, तो अपनी मदद अपने को खुद ही करने को आनी चाहिए। टीचर क्या करेंगे, पढ़ाएंगे, आपका रिवीजन लेंगे, पेरेंट्स आपको बहुत अच्छे से सपोर्ट करेंगे, लेकिन आपको अगर फल पाना है तो आपको आपकी मदद क्या करनी चाहिए, खुद करनी चाहिए। समझ में आया? तो ही आप भी क्या कहलाओगे, कर्मवीर कहलाओगे। भूल कर वे दूसरों का मुंह कभी तकते नहीं, और वो कभी भी दूसरा कोई मेरा काम करे इसके लिए उसके तरफ आशा से देखते भी नहीं है। मुंह नहीं ताकते मतलब क्या है कि किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहते। ओके, कौन ऐसा काम है वे कर जिसे सकते नहीं। और इस तरह का अगर आपके मन में भी जज्बा है तो कोई भी ऐसा काम नहीं है कि आप कर नहीं सकते। और आप कर नहीं सकते मतलब कर्मवीर जो होते हैं वो इस तरह के ही इंसान होते हैं कि वो सब कुछ अपना काम खुद करते हैं, स्वयं के ऊपर विश्वास रखते हैं, दूसरों के प्रतीक्षा मतलब दूसरा कोई मेरा काम करे इसकी वो अपेक्षा भी नहीं करते हैं, और तभी क्या होता है, उनको सफलता मिल जाती है। बराबर। सेकंड पैराग्राफ में शॉर्ट में तात्पर्य इसका क्या आएगा कि हमें अपना काम खुद करना चाहिए, तो ही हमें सफलता मिलती है, और तो ही हम हमारा कर्म बना सकते हैं, और इस तरह से हम भी क्या करेंगे, दुनिया में कर्मवीर कहलाएंगे। समझा दोनों पैराग्राफ का मतलब? अभी आगे देखो। जो कभी अपने समय को यो बिताते हैं नहीं, काम करने की जगह बातें बनाते हैं नहीं, आजकल करते हुए जो दिन गवाते हैं नहीं, यत्न करने में कभी जो जी को चुराते नहीं। देखो कितना सुंदर दिया है। जो कभी अपने समय को यो बिताते हैं नहीं, जो अपने समय को बर्बाद नहीं करते हैं। बराबर। काम करने की जगह बातें बनाते हैं नहीं, मतलब क्या है, काम करने के लिए वो क्या है, सिर्फ काम मतलब हाँ मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, ऐसा सिर्फ बताते नहीं हैं। बराबर। सिर्फ बातें नहीं करते हैं। कोई कोई लोग देखो सिर्फ बातें बनाते हैं, काम बहुत कम करते हैं, ऐसा कर्मवीर करते नहीं है। आजकल करते हुए जो दिन गवाते नहीं, मतलब क्या है कि मैं आज नहीं कल करूँगा, कल नहीं परसों करूँगा, ऐसे बहाने नहीं बनाते हैं। समझ में आया? मतलब क्या है, काम को टालते नहीं है, जो भी काम समय पे दिया गया है वो समय पर ही करते हैं। यत्न करने में कभी जो जी को चुराते नहीं है, यत्न यानी प्रयास, कोशिश करने से वो कभी भी क्या नहीं करते हैं, अपना मुंह मोड़ते नहीं है। मतलब क्या है, अपना जी चुराते नहीं है, मतलब अपना काम बहुत ही अच्छे से करते हैं, किसी भी काम में अपना 100% देने की वो क्या करते हैं, कोशिश करते हैं। समझ में आया? क्या बताया है थर्ड पैराग्राफ में, समय को कभी बर्बाद नहीं करते हैं, बाद में यहाँ वहाँ की बातें करने में समय गवाते नहीं हैं। थर्ड इसमें क्या दिया है कि वो आज का काम कल पर, कल का काम परसों पर टालते नहीं हैं, और प्रयास करने से कभी भी डरते नहीं हैं। समझ में आया? ये बहुत ही सुंदर तुम लोगों के लिए ये पैरा है पर्टिकुलर। देखो ये कविता में है ना, आप लोगों को अर्थ बायहार्ड करने की भी ज़रूरत नहीं है। देखो जैसे जैसे लाइन है वैसे वैसे वो समझ में आ रही है। ओके, अभी पहले 3 का वापस एक बार बताती हूँ। पहले इसमें दिया है वो विघ्न बाधाओं से घबराते नहीं हैं, भाग्य के भरोसे छोड़ते नहीं है कोई भी काम, काम कितना भी कठिन हो फिर भी घबराते नहीं हैं, और कभी भी कौन सी भी परिस्थिति हो अस्थिर नहीं होते हैं।
फिर क्या करते हैं, मन की सुनते हैं, बराबर सुनते हैं सबका, लेकिन करते समय अपने मन का करते हैं। फिर अपनी मदद खुद ही करते हैं, वो दूसरों से एक्सपेक्टेशन नहीं करते कि कोई आकर मेरी मदद करेगा और मुझे इस डिफिकल्ट सिचुएशन से बाहर निकालेगा। फिर थर्ड इसमें क्या बताया है कि समय को बर्बाद नहीं करते, समय का वो रिस्पेक्ट करते हैं और हमेशा हर कठिन कार्य को कंप्लीट करने का क्या करते हैं, प्रयत्न करते हैं, यत्न करते हैं, कोशिश करते हैं। इन्हें ही लोग क्या कहते हैं, कर्मवीर कहते हैं। समझा? अभी आगे का देखो, काम को आरंभ करके यो नहीं जो छोड़ते, सामना करके नहीं जो भूल कर मुंह मोड़ते, जो गगन के फूल बातों से वृथा नहीं तोड़ते, संपदा मन से करोड़ों की नहीं जो जोड़ते। अभी देखो यहाँ पे क्या दिया है, काम को आरंभ करके यो नहीं जो छोड़ते, मतलब क्या है, किसी काम को उन्होंने हाथ में लिया है, लेकिन आधे थोड़ा सा होने के बाद कोई कोई लोगों को लगता है बाप रे ये तो मेरे बस की बात नहीं है, ये तो मैं छोड़ देता हूँ। ऐसा वो नहीं करते हैं। कभी भी कोई भी काम करते समय अपने को उसमें क्या करना ज़रूरी है, तो उसमें कठिन परिश्रम करना ज़रूरी है। बराबर आप 10th में आए हो, लेकिन 1st to 9th तक का कठिन परिश्रम है, तभी आप 10th में गए हो। बराबर एकदम से कोई भी अपने को फल नहीं मिलता, राइट। तो यहाँ पे कर्मवीर ने यही बताया है। क्या बताया, कर्मवीर किसे कहते हैं, जो काम को बीच में नहीं छोड़ते, सामना करके नहीं जो भूल कर मुंह मोड़ते, मतलब क्या है, सामना करने की चाह रखते हैं, बीच में ही क्या नहीं करते हैं, मुंह मोड़ते, मतलब बीच में उसको छोड़ नहीं देते। बराबर। अभी जो गगन के फूल बातों से वृथा नहीं तोड़ते, मतलब क्या है, यहाँ पे उन्होंने ऐसे बताया है कि वो आसमान से फूल तारे चांद तोड़ लाने की वो बातें नहीं करते हैं। बराबर। गगन के फूल मतलब क्या है, सितारे, राइट। मतलब क्या है, कोई कोई बोलता है ना कि अरे मैं तो तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ, आसमान के सितारे तक तोड़कर लेकर आ सकता हूँ, ऐसी वो कभी भी बातें नहीं करते। वृथा मतलब क्या है, निरर्थक बातें नहीं करते। वो आसमान को छू जाए ऐसा कुछ काम करके दिखाते हैं। समझ में आया। संपदा मन से करोड़ों की नहीं जो जोड़ते, मतलब क्या है यहाँ पर कि वे अपने पास करोड़ों की संपत्ति है, बराबर, ऐसा दावा भी नहीं करते। देखो वो क्या क्या नहीं करते, तो पहले क्या है, कोई भी काम हाथ में लिया हुआ बीच में नहीं छोड़ते। फर्स्ट लाइन, सामना करके नहीं जो भूल कर मुंह मोड़ते, किसी भी कठिन सिचुएशन में जाते हैं या करने की कोशिश करते तो उसे बीच में नहीं छोड़ते। थर्ड, जो गगन के फूल बातों से वृथा नहीं तोड़ते, मतलब क्या है कि गगन में से मैं चांद तारे तोड़कर लेकर आऊँगा, मतलब बड़े बड़े काम करने की सिर्फ वो क्या नहीं, मुंह से बातें नहीं करते, तो वो करने की वो क्या करते हैं, कोशिश करते हैं। और फोर्थ, संपदा मन से करोड़ों की नहीं जो जोड़ते, मतलब मेरे पास करोड़ों की संपत्ति है, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, ऐसी बातें नहीं करते। तो क्या करते, वो काम वो करके दिखाते ताकि दूसरे उनके बारे में अच्छा कहे। समझ में आया। इस तरह से हो गया फोर्थ। अभी फिफ्थ, कार्यथल को वे कभी नहीं पूछते वह है कहाँ, कर दिखाते हैं असंभव को वही संभव यहाँ, उलझने आकर उन्हें पड़ती है जितनी ही जहाँ, वे दिखाते हैं नया उत्साह उतना ही वहाँ। देखो अभी कार्यथल मतलब क्या है, काम करने की भूमि को वे कभी नहीं पूछते वह है कहाँ, मतलब क्या है, वो कार्य करते समय ये नहीं पूछते कि मुझे ये कार्य किस सीमा तक करना है, मुझे करते ही जाना है। समझ में आया। वो ये नहीं पूछते अरे मेरा कार्य अब कब खत्म होगा। बराबर। कर दिखाते हैं असंभव को वही संभव यहाँ, मतलब जो असंभव कार्य है वो भी वो इसी जहान में, इसी धरती पर, इसी जिंदगी में करके दिखाते हैं। उलझने आकर उन्हें पड़ती है जितनी ही जहाँ, उलझने मतलब क्या है, मुसीबतें उनको बहुत सारी आती है, बराबर, इधर ही आती है, आजू बाजू में ही जो उनका वो कार्य है उसी में उनको बहुत सारी मुसीबतें आती है, लेकिन वे दिखाते हैं नया उत्साह उतना ही वहाँ, लेकिन वो उतने ही उत्साह से, उतने ही उम्मीद से वो सारी मुसीबतों का सामना करते हैं और उसमें से बाहर आने की कोशिश भी करते हैं। समझ में आया। क्या बताया है कि वो कार्य थल मतलब क्या है कि काम करने की जगह या मुझे कितना काम करना है ये वो कभी नहीं सोचते। बराबर।
बाद में जो भी असंभव कार्य है उसे भी संभव करने का वो प्रयास करते हैं, कोशिश करते हैं। उस समय उनके जीवन में बहुत सारी उलझने कठिनाइयाँ आती है, लेकिन उसे भी वो पार करते हैं और उतना ही नया उत्साह वह उस कठिन परिस्थिति से निकलने में दिखाते हैं। ध्यान में आया? उन्हें ही लेखक ने क्या कवि ने क्या बोला है? कर्मवीर बोला है। बराबर। अभी लास्ट, सब तरह से आज जितने देश है फूले फले, बुद्धि विद्या धन विभव के है जहाँ डेरे डले, वे बनाने से उन्हीं के बन गए इतने भले, वे सभी है हाथ से ऐसे सपूतों के पले। देखो कितना सुंदर बताया है। सब तरह से आज जितने देश है फूले फले, आज जितने भी देश है हमारे यहाँ पर वो फूले फले मतलब क्या? संपन्न हुए हैं। किनके वजह से? ऐसे कर्मवीर है इसके वजह से। बराबर। क्योंकि हम लोग ऐसा बोलते हैं कि कोई बड़ा आदमी बड़ा काम करेगा तो चलेगा, नहीं। हम जैसे जो छोटे छोटे लोग हैं, जो समाज का बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है, बराबर, हम भी हमारी जितना भी 100% एफर्ट्स अगर किसी भी चीज़ में डालेंगे तो वो चीज़ हम लोग क्या कर पाते हैं? अच्छी कर पाते हैं। राइट। तो देश विकसित होने में छोटे से लेके बड़े तक सारे आदमियों का क्या होता है? उतना ही कंट्रीब्यूशन ज़रूरी है जितना कि बड़े बड़े लीडर्स का, या फिर हम लोग बोल सकते महान व्यक्तियों का, विभूतियों का, जो यहाँ पर उन्होंने जो क्या बोलते हैं ना पार्ट लिया है, उसी तरह से देश संपन्न होने के लिए सभी लोगों का उसमें पार्ट होना, भाग लेना बहुत ज़रूरी है। बुद्धि विद्या, ये तो सबको मालूम है। बुद्धि मतलब क्या आता है? अपना IQ। विद्या मतलब क्या आएगा? एजुकेशन। धन यानी क्या आएगा? धन विभव मतलब छोटे से इसमें अपना संपत्ति यानी पैसा के है जहाँ डेरे डले। डेरे डले मतलब क्या है? कि वहाँ पर डेरे लग जाते हैं, मतलब वहाँ पे ही सारे लोग इकट्ठा होते हैं। बराबर है। देखो हम लोग किसी भी अविकसित देश में जाएंगे क्या? अनडेवलप कंट्री में हम लोग जाना पसंद करेंगे? नहीं। हम लोग कहाँ पे जाते हैं? डेवलप कंट्री और डेवलपिंग कंट्री में जाते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पर क्या होता है, हमारे जो फ्यूचर है उसको हमें बहुत अच्छे से करने की क्या होती है? एक राह मिल जाती है। तो उन्होंने वही बताया है कि देश में जब कर्मवीर होते हैं तो वही देश क्या होते हैं? फूलते फलते हैं, मतलब अच्छे हो जाते हैं। बुद्धि विद्या धन विभव ये सब कुछ वहाँ पे होता है। वहाँ पे एजुकेशन होता है, वहाँ पे पैसा होता है, वहाँ पे सब कुछ होता है, क्योंकि वहाँ पे ऐसे लोग होते हैं जो अपने देश को क्या करने के लिए बहुत प्रोत्साहित करते हैं, आगे आने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। देखो, वे बनाने से उन्हीं के बन गए इतने भले। अभी मैंने बताया वही कि इन लोगों की वजह से ही वो देश भी क्या होते गए हैं? प्रॉस्परस होते गए हैं। वे सभी है हाथ से ऐसे सपूतों के पले। हाथ से मतलब उन कर्मवीरों के हाथ ने ही उन देशों का भाग्य बनाया है, उन देशों का भाग्य रचाया है। बराबर। और इसीलिए उन्हें क्या कहा गया है? सपूतों के पले, मतलब ऐसे होनहार पुत्र जिस देश में होते हैं उस देश का विकास 100% होता ही है। 100% वो देश आगे आता है। समझ में आया? देखो वापस एक बार मैं लास्ट का 4th 5th 6th का आपको छोटे इसमें बताती हूँ। पहले इसमें है काम को आरंभ करके यो छोड़ते नहीं से लेके संपदा मन से करोड़ों की नहीं जो जोड़ते। मतलब क्या है? काम करते बीच में ही नहीं छोड़ते। फिर कौन सा भी काम हाथ में लेते हैं लेकिन उससे मुंह नहीं मोड़ते, अगर वो डिफ़िकल्ट है तो भी। जो गगन के फूल, मतलब क्या है? मैं आपके लिए आसमान से 4 सितारे तोड़कर लाऊंगा, ऐसी बातें नहीं करते। तो गगन को छू जाने वाले काम करते हैं जिससे लोग आपकी तारीफ करें। बराबर। और संपदा मन से करोड़ों की नहीं जो जोड़ते, मतलब क्या? मेरे पास इतने करोड़ों रुपए है, मेरे पास ये है वो है, ऐसे वो बड़े बड़ी बातें नहीं करते। कार्यस्थल को वो कभी नहीं पूछते कि मुझे कितना कार्य करना है और मुझे कहाँ कार्य करना है। बराबर। वो क्या करते हैं? असंभव जो कार्य है उसे भी संभव कर दिखलाते हैं। उस समय उनके जीवन में बहुत सारी डिफ़िकल्टी आती है, बहुत सारा कठिनाइयों का काल आता है, लेकिन फिर भी वो उसे पार करते हैं और वो करते समय वो बहुत बड़े उत्साह से करते हैं। उसके बाद एंडिंग में जितने भी देश आज जो एकदम संपन्न है, किससे? तो बुद्धि से, विद्या से, धन से, विभव से, पैसे से,
तो वो क्या है, वो इसी तरह के देश में ये सब कुछ आपको देखने को मिलेगा जहाँ पर ऐसे कर्मवीर होते हैं। क्यों? क्योंकि वो क्या करते हैं, उन्हें बनाने में उनका पूरा का पूरा क्या लगा देते हैं, जीवन काल उसमें लगा देते हैं। समझ में आया? यहाँ पे दिया है हाथ से, लेकिन हाथ मतलब क्या है, पूरा का पूरा जीवन काल उसमें वो गवा देते हैं। और तभी अपने को इस तरह के सपूत, मतलब इस तरह के अच्छे पुत्र हमारे देश में पैदा होते हैं। ध्यान में आया? इस तरह से कर्मवीर मतलब क्या, काम करने वाले अच्छे लोग। कर्म यानी काम करना, और वीर मतलब क्या, जो शूरता से काम करता है उसे क्या बोलते हैं, वीर। समझ में आया? पोयम में क्या दिया है, सबसे इजीएस्ट पोयम, जिसको हमको अर्थ ज़्यादा देखना भी नहीं पड़ता है, सिर्फ और सिर्फ लाइन समझ में आए तो भी आप इसको लिख सकते हो, इतनी ये इजी पोयम है। समझ में आया? अभी स्वाध्याय में शब्द संसार जो है वो हमेशा हम लोग देखते हैं, विघ्न यानी संकट, उकताना यानी उबना, बराबर, कंटाला आना, यत्न यानी कोशिश, प्रयास, बराबर, किसी भी चीज़ को करने की चाह रखना, वृथा यानी व्यर्थ, नाहक मतलब हम लोग कोई भी काम समय जो व्यर्थ गवाते हैं, संपदा यानी धन दौलत। समझ में आया आप सबको? बाद में स्वाध्याय कृति, फिर मुद्दों के आधार पर यहाँ पे कहानी लेखन है, बहुत सुंदर है। अगर आप देखोगे और लिख पाते हो तो लिखो। समझ में आया? ओके, थैंक यू।